तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। तो कैसे हो दादाजी? बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कहूँगा, मज़े में है तुम्हारे दादा। अभी मैं घर से बाहर हूँ, तो अगर मैं एक एडवाइस देना चाहूँ तुम लोगों को भी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम लड़का हो तो श्योरली मैं ये तुम्हें एडवाइस देता हूँ। हो सके तो 20 की उम्र में या 18 की उम्र से ही घर से बाहर जाओ, घर से बाहर रहो, घर से दूर, एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स दूर, जहाँ तुम घर नहीं, एटलीस्ट 50, जहाँ तुम घर महीने में भी या 2-3 महीने में एक बार जाओ, ऐसा हो, या सालों में एक बार जाओ, तब तो और अच्छा है। घर से दूर रहो, छोटी छोटी चीज़ें सीखो, लाइक बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर साफ करना, बिस्तर बनाना, इन चीज़ों को सीखो। फिर अकेले रहना सीखो। मतलब तुम बैठे हो, अकेले बैठे हो 6 आवर्स 7 आवर्स। मैंने जब से इधर आया हूँ, मैं घर से दूर, मैंने नहीं बैठा था 6-7 आवर्स अकेले। बट जब से ये मेरा फ़ोन टूटा है अभी, तो अभी मैं 19 साल का हूँ। 19 साल का होके 10 महीना हो चुका है मेरा, अप्रॉक्स 19 years 10 months एज है मेरा। तो गुस्से में आके मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। तो तोड़ के मैं इधर बैठा हूँ, रूम में रहता हूँ मैं अपने फादर के साथ। फादर गाड़ी चलाता है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स वो कैब चलाते हैं। कैब एक सर्विस है जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और इन बिटवीन पर्सन होते हैं, इन बिटवीन कंपनीज होते हैं, जो उबेर ओला टाइप कंपनीज। तुम रिसर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा, जो पर्सन को और सर्विसमैन को लिंक कराते हैं। तो ऐसे ही सर्विस में ऐसे मतलब गाड़ी चलाते हैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर। तो मैं ग्रैंडफादर तुम्हारा उसी गाड़ी में बैठा हूँ, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो गाड़ी चलाते हैं, और तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इधर मैं अपने फादर के साथ हूँ, मतलब तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ। अभी इधर रहते हुए मुझे 4 to 5 months हो चुके हैं शायद, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया। और इतने टाइम होते वक्त तक मैंने अभी तक अकेला नहीं बैठा था कभी। बट जब मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, तो ग्रेट ग्रैंडफादर्स तो तुम्हारे गाड़ी लेके बाहर चलते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, तो मैं घर पे रहता हूँ अकेले। तो जब से मैंने अपना फ़ोन तोड़ा है, तो लाइक मैंने अपने नींद को, मतलब सोना ही पड़ेगा ना, जब तुम बोर हो जाओगे क्या कर लोगे। तो जब नींद कंप्लीट होता है तो पढ़ लेता हूँ कभी कभी। और लाइक एक दिन ऐसा हुआ, इसी टॉपिक में कह रहा हूँ कि मैं 6 आवर्स तक अकेले रहा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो कि मैं कह दूंगा मुझे उस दिन 6 आवर्स में अकेले रहा और मुझे सुपर पावर्स मिल गए, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो लाइक मैं दिन भर तो अकेला रहता ही हूँ, बट 6 आवर्स बिना कुछ किए अकेले रहा। ना सो रहा था, ना किताब पढ़ रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस 6 आवर्स ऐसा लेता हुआ था। 6 आवर्स ऐसे आग बंद था, बट 6 आवर्स कुछ मैजिकल आवर्स थे वो। आई कैंट एक्सप्लेन। मतलब तुम्हारे ब्रेन के जो एक चीज़ तुम अपने अंदर डेवलप करना, कि तुम पेन बेयरिंग कैपेसिटी को डेवलप करना। सिर्फ पेन नहीं, पेशेंस को, अपने पेशेंस को डेवलप करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अपने फोकस को डेवलप करना, पेशेंस और फोकस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं सोचता हूँ तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे बारे में सोच रहा है, ओके, तुम लोगों के लिए। मैं सोचता हूँ कि जो बैटल्स आज मैं लड़ रहा हूँ, वो बैटल्स तुम्हें फ्यूचर में जाके नहीं लड़ने पड़ेंगे, और वो तुम्हें
पास ऑन हो जाएगा तुम्हारे पास। लाइक अगर आज मैं अपने फोकस करने के एबिलिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाऊँ तो वो चीज़ तुम में ऐसे ही आ जाएगा और तुम बिना कुछ किए मतलब इजीली बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। हेरिडिटी तो शायद से ये काम कर जाए। तो ये वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के लिए बोर हो सकता है, बट मैं जो कर रहा हूँ अभी वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अपने फोकस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने पेशेंस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों को मतलब सीखने में ध्यान दो। जैसे कि अभी तो सीखा नहीं मैंने, बट मैं सीखने की कोशिश करूँगा कि इंग्लिश बोलना है मुझे अच्छे से। लाइक ये छोटी चीज़ें नहीं है, लोग इसमें फोकस नहीं करते। इंग्लिश बोलना है क्योंकि मुझे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करना है लोगों के साथ। जब मैं इधर से कहीं बाहर जाऊंगा तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में। छोटी छोटी चीज़ें बट अवॉइड करता हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, बोल नहीं सकता, ग्रामर बचपन में ग्रामर नहीं पढ़ा तो डजंट मैटर, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सीख लूँगा। तो लाइफ में ऐसे ही मतलब जैसे मैंने कहा बाहर जाओ, कपड़े धोना सीखो, बर्तन धोना सीखो, वैसे इंग्लिश बोलना सीखो। एक बच्चा मिला मुझे कुछ दिन पहले, न्यू ईयर के मतलब अगले दिन 31 दिसंबर को रात के 10-11 बजे होंगे। एक पार्टी भी में था, तो पार्टी में मतलब तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, एक अंकल है, और मतलब मेरे अंकल है, तो उनका एक गैरेज है, तो गैरेज में पार्टी था। तो पार्टी में था तो पार्टी में जो गैरेज के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं या जिस दूसरे वर्कर्स होते हैं उनके फैमिलीज भी थे, तो मैं भी था उधर। तो उधर एक बच्चा मिला, एक वर्कर है, अंकल है वो भी, तो अंकल का एक बच्चा था। तो अंकल लाइक रिटेलर का काम करते, वो मिडिलमैन का काम करते थे। वो रिटेलर से माल उठाते थे और उठा के दुकानियों को देते थे, तो मिडिलमैन थे। तो अंकल का कम्युनिकेशन स्किल नेचुरली बहुत अच्छा है, और उसमें वर्क किया उसने, वो वही काम है उनका, बातें करना लोगों से। तो अंकल का जो बच्चा था लाइक नेचुरली इतना अच्छा बात कर रहा था, मेरा माइंड ब्लोन हो गया। मतलब मैंने उससे बात किया, बच्चा होगा कई 5-6 साल का, इतना अच्छा बात कर रहा था। लाइक आजकल के ग्रोन एडल्ट 50 ईयर्स के लोग भी ऐसे इतना अच्छे से बात नहीं कर सकते। आई वाज लाइक कि वाओ। उससे मैंने पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे, तो उसने बोला माफिया बनना है। मैं शॉक हो गया, अरे भाई ये माफिया मतलब मैंने उसमें डाउट नहीं किया। ओके, बन सकता है माफिया बनेगा, कुछ भी बने, उसका मर्जी। लाइक मैं उस पर डाउट नहीं कर पाया, मुझे लगा ये बन जाएगा भाई, ये तो कुछ बनेगा श्योरली। लाइक वो जिस तरह से मेरे से बात कर रहा था, मैं शॉक हो गया, इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता है कोई? एक बड़ा आदमी भी ऐसे बात नहीं कर सकता। बात में कॉन्फिडेंस है उस लड़के का। मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें मैं उससे भी सीख सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं भी कुछ चीज़ें सीख लूँ तो लाइक वो चीज़ें मेरे फैमिली ट्री में या तुम लोगों में पास ऑन हो जाएगा। इसीलिए मुझे मैं जेनरेशनल लेवल पे चीज़ों को सोच रहा हूँ, और कुछ अगर बिजनेस भी मैं इन फ्यूचर खड़ा करूँ तो मैं उस बिजनेस को जेनरेशनल लेवल पे ले जा सकूँ, इसी का कोशिश करूँगा। और तुम लोगों को उस बिजनेस को संभालना है। ओके, उस चीज़ के लिए मैं खुद को भी डेवलप करूँगा, और तुम लोग भी उसी तरह से डेवलप हो जाओगे। और जो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा उन चीज़ों को मैं किताब में लिखूँगा, ताकि तुम लोग वो चीज़ें करो। और जो बैटल्स में हो सके उनको कंप्लीट करूँगा, ताकि तुमको उन बैटल्स को लड़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो यही है। अभी बीएससी कर रहा हूँ मैं, बेकार नहीं कहूँगा उस डिग्री को, बट मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इंटरेस्ट नहीं है मतलब हाँ है, कर रहा हूँ इसीलिए तो कर रहा हूँ। बट मैं सोचता था मुझे डॉक्टर बनना था,
बट नहीं, पढ़ाई नहीं कर पाया, मतलब मन नहीं था। मन नहीं होने से कुछ नहीं होता, करना तो पड़ता ही है कुछ। तो आज एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहा हो, फिर भी मतलब मुझे कुछ तो करना पड़ ही रहा है। मैं खाली तो नहीं भेज सकता, कुछ तो करना है अलग। मतलब हो सकता है मैं उधर भी फेल हो जाता, हो सकता है मैं इधर भी फेल हो जाऊं, फिर भी मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद इधर फेल हो जाऊं तो कहीं और कहीं और जाऊंगा और कहीं और ट्राई करूंगा। और ऐसा ही है, लाइक छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। वीडियोस दे रहा हूँ, 1000 वीडियोस देने का दिल करता है मुझे। फिर कोर्स का भी काम है, द वे ऑफ सुपीरियर मैन, वो भी नहीं किया। लाइक करना है मुझे, नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो, बट करना है। ऐसे ही टाइम लो, खुद को टाइम दो थोड़ा सा, गलत चीज़ों में मत पड़ो। यही कर रहा हूँ अभी के लिए, तो गलत चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने टाइम के साथ। कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, नया सीखने का कुछ है क्या बाकी। हाँ, तो छोटे छोटे चीज़ों से अपसेट मत हो जाना। लाइक जनरेशनल लेवल पे सोचो चीज़ों को। जो चीज़ें 10 साल बाद तुम्हें इम्पैक्ट नहीं करेगा, उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम मत दो। लाइक फैमिली पे टाइम दो खुद का, अपने माँ, अपने दादी, अगर ज़िंदा रहो तो मुझ में भी थोड़ा सा टाइम दो। लाइक यही चीज़ें मैटर करता है। लाइक जो चीज़ें मैटर करता है उसमें टाइम दो। जो चीज़ें 10 साल बाद भी तुम्हारे पास रहेगा, जो चीज़ें 10 साल बाद मैटर करेगा, जो चीज़ें 20 साल बाद एक्चुअली मैटर करेगा, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्योंकि आज मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, वो चीज़ तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसीलिए उन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि रास्ते पे अगर किसी के साथ लड़ा हो गया, दुकान में कुछ पैसा देने कुछ नहीं है, ये नहीं है ज़िंदगी में, वो नहीं है। उन चीज़ों पे फोकस करने से अच्छा है कि तुम लॉन्ग टर्म में सोचो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उन चीज़ों का ख्याल रखो। और हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब देखो, जैसे कि मैं भी पुशअप्स इस वीडियो को बनाने से पहले, शूट करने से पहले मुझे लगा मैं पुशअप करूँ। नॉर्मली मैं 50 to 60 पुशअप्स करना पसंद करता हूँ, बट इस वीडियो को शूट करने से पहले एक वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा था, एडिट हो गया फ़ोन में, तो मैं वेट कर रहा था एक्सपोर्ट होने का, तब ताकि मैं वीडियो फिर से शूट कर सकूं। तो उस बीच मेरे पास 1 या 2 मिनट था, तो मैंने सोचा कि 1 या 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा, मतलब कितने ही पुशअप्स मार लूँगा मैं। फिर इंस्टेंटली मैंने सोचा कि 30 पुशअप्स अभी मार लूँ, 30 बाद में मार लूँगा, और 30 थोड़ी देर और बाद में मार लूँगा, 90 हो जाएगा, 3 सेट्स, बीच में रेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है, जो बीच में गैप्स मिल रहे हैं, जो टाइम मिल रहा है, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लो। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, वही थोड़ा सा तुम्हारे ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बड़ा, लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा चेंज ले देगा ना, तुम सोच नहीं पाओगे। तुम शॉक्ड हो जाओगे। शॉक तो नहीं हो जाओगे, बट फॉर एवर ग्रेटफुल रहोगे अपने उन एक्शंस के लिए। तो अपने ऊपर काम करने से कभी मत हिचकिचाओ। अपने हेल्थ पे ख्याल करो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, और अपने फैमिली का ख्याल रखो, और अपने कैरेक्टर को कभी मत खोना। जो तुम हो वही रहो। अपने ऊपर काम करो, हमेशा थिंकिंग करो, क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखो। और कुछ किताब है जो मैं पढ़ता हूँ अभी, उन चीज़ों के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊँगा, और कुछ किताब भी रिकमेंड करूँगा जिसे तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। और उन किताब को मैं एक्चुअली इधर आके एक्सप्लेन भी करूँगा, और मैंने क्या सीखा नया, उन चीज़ों को बताऊँगा, ताकि तुम
लोगों को भी वो चीज़ें समझ में आए और तुम भी उन चीज़ों को काम में ले सको। थैंक यू।